तो इस वीडियो से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नया सीरीज़ होगा एचटीएल के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ। एचटीएल के सारे टॉपिक्स लगभग हम यहाँ पर कवर कर देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये एचटीएल होता क्या है। ठीक है, तो एचटीएल का फुल फॉर्म अगर किसी को नहीं पता है तो ये होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है पढ़ने के लिए? देखो, इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आप फ्यूचर में डीएसए करते हो, ठीक है, तो डीएसए में बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं। जैसे आपका लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, प्रायोरिटी क्यू हो गया, डेक हो गया, फॉरवर्ड लिस्ट हो गया। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एचटीएल की ज़रूरत पड़ती है। एचटीएल्स की मदद से हम इन सबको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर एचटीएल नहीं होगा तो हम इन सबको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। मेरे पास और भी तरीके हैं, जैसे हम क्लास या स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके इन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। बट एचटीएल क्या करता है ना, आपके काम को थोड़ा ईजी कर देता है, ठीक है। ईजी किस तरह से करता है वो हम आपको बताएंगे। पहले जानते हैं कि एचटीएल होता क्या है एक्चुअल में। देखो, स्टैंडर्ड टेम्पलेट, टेम्पलेट वर्ड से ये एचटीएल आया है, ठीक है। टेम्पलेट, तो ये टेम्पलेट क्या होता है? तो टेम्पलेट क्लास एक चीज़ होती है, ठीक है, जिसके मदद से ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। अब ये टेम्पलेट क्लास क्या है? टेम्पलेट क्लास को समझने के लिए हम इस तरह से समझते हैं टेम्पलेट क्लास को कि सपोज़ मेरे पास ये एक ऐसा क्लास होता है ना जो आपके डेटा टाइप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आपके डेटा टाइप पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, सपोज़ कर लो, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं एक अगर फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ता है कि आपका फंक्शन किस तरह का डेटा टाइप के ऊपर वर्क करेगा और किस तरह का डेटा टाइप वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं दो नंबर्स का मैक्स निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर मैं दो नंबर्स पास कर रहा हूँ। अब नंबर्स का डेटा टाइप तो यार जनरली इंट ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमको बताना पड़ता है पहले से ही अपने फंक्शन को कि हाँ, इसके अंदर जो हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे वो मेरे इंट डेटा टाइप के होंगे। मतलब डेटा टाइप बताना कंपलसरी है, ठीक है, और वो किस तरह का डेटा रिटर्न करेगा वो भी बताना मेरे को कंपलसरी है। लेकिन टेम्पलेट क्लास इस तरह से वर्क नहीं करता है। टेम्पलेट क्लास क्या करता है कि आप उसके अंदर वैल्यूज़ तो पास कर ही रहे होगे, ये वैल्यूज़ तो पास कर ही रहे होगे, एक्स और वाई की वैल्यू, उसके साथ साथ आप डेटा टाइप भी पास करोगे, ठीक है। यही नई चीज़ है, आप डेटा टाइप पे पास करोगे कि किस तरह के डेटा टाइप्स एक्स और वाई होने वाले हैं और किस तरह का आउटपुट मेरे को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये भी आप डेटा टाइप्स के रूप में पास करोगे। तो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि ये टेम्पलेट क्लास इस तरह से वर्क करता है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये जो एचटीएल है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर आता है, मैं इसके इन डेप्थ में नहीं जाऊँगा, मैं बस एक प्रोग्राम आपको लिख के यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सपोज़ कर लो इसका मेथड क्या है, तो हम यहाँ पर टेम्पलेट लिखेंगे, फिर यहाँ पर टाइप नेम आएगा और यहाँ पर एक हम कुछ भी, यहाँ पर ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब हमको अपना कोई फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो अब ये टी क्या है? टी आपका डेटा टाइप को डिनोट करेगा, ठीक है। टी आपका कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, चाहे वो इंट हो, चाहे वो कैर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो फ्लोट हो, डबल हो, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का डेटा टाइप उसके अंदर पास करना चाहते हो, ठीक है। और टेम्पलेट हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये डिनोट करता है, ये कीवर्ड है जो बताता है कि अच्छा, ये जो टी नाम से जो आपका टेम्पलेट बन रहा है ना, वो वेरिएबल डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो सपोज कर लो हम एक फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन क्या करेगा, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं लिखते हैं, हमको बस समझना है। तो फंक्शन में हम क्या करेंगे कि दो नंबर्स के बीच का मिनिमम निकाल कर अपने यूज़र को देने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं, फंक्शन का नाम लिख देते हैं माई मीन, ठीक है। आप कुछ भी फंक्शन का अपना नाम दे सकते हो। अब फंक्शन बनाने के अंदर हम साथ साथ क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स को पास करेंगे, ठीक है। लेट्स से एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई का डेटा टाइप भी मेरे को बताना है, लेकिन डेटा टाइप भी यूज़र ही मेरे को बताएगा, तो इसकी जगह पर हम टी ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि टी मेरा वेरिएबल डेटा टाइप को डिनोट कर रहा है। तो अगर टी की वैल्यू इंट होगी तो ये सारे जगहों पर जहाँ जहाँ पर मेरा टी आ रहा है वो सारे जगह पर इंट आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा दिमाग में लेके चलो कि अगर दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, अगर मैं इसमें नंबर्स पास कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इंट इंट और इंट वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। इसका वर्किंग भी हम आपको समझाएंगे। उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर सिंपली से रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा कि इफ़ एक्स लेस देन वाई, अगर ये ट्रू होता है तो हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करें ना,
तो मेरे को क्या रिटर्न करो, अगर x लेस देन वाई होता तो x रिटर्न करो और एल्स y रिटर्न करो। ठीक है, ये सिंपल सा कोड हो गया। अब इसी फंक्शन को हमको कॉल करना है, कॉलिंग हमेशा मेन फंक्शन से होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी आउट। फंक्शन को कॉल किस तरह से करते हैं, फंक्शन का आपको नाम लिखना है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़, आपको डेटा टाइप पास करना है। ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप मेरे को पता नहीं है इस वक्त। ठीक है, डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, इंट कैर, तो वो आपको बताना है। तो वो आप इस एरो ब्रैकेट, इसको आप कोई भी सिंबल बोल सकते हो, मैं एरो ब्रैकेट इसको बोलता हूँ, ऐसे इसका कोई नाम नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर इंट टाइप का डेटा जाएगा, वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पर इंट लिख के। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर हाईलाइट भी आ रहा है, टेम्पलेट क्लास क्लास टी। ठीक है, तो नंबर्स पास करते हैं, सपोज कर लो 5,3, ऐसा हमने पास कर दिया। इसको प्रिंट करते हैं, तो अब देखो यहाँ पर 3 मेरे को प्रिंट होके मिल रहा है, क्योंकि 5 और 3 में से 3 मेरा छोटा है। तो ये तो हो गया अगर मैं यहाँ पर इंट लिखता हूँ। सपोज कर लो मेरे को यहाँ पर चाहिए फ्लोट, इस बार मैं फ्लोट टाइप का डेटा पास करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4.3 और यहाँ पर 6.32, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया। अब इसको हम रन करते हैं, तो देखो मेरे को इंट के लिए भी ये वर्क किया, 3 इसने मिनिमम रिटर्न करके दिया, और फ्लोट के लिए भी ये वर्क किया, 4.2 मेरे को यहाँ पर रिटर्न करके मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों टाइप के डेटा में ये वर्क कर रहा है। तो टेम्पलेट क्लास एक ऐसा क्लास बोलेंगे या फंक्शन बोलेंगे, एक ऐसा चीज़ होता है जिसके अंदर हम डेटा तो पास करते ही हैं, वो तो ज़रूरी ही पास करना, साथ ही साथ हम उसके डेटा टाइप को भी पास करते हैं कि किस टाइप के डेटा के ऊपर वो वर्क करता है। तो प्रोग्राम में अगर ये चल रहा है तो किस तरह से चल रहा है, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये जो आपने यहाँ पर माई मेंट का डेटा टाइप दे रखा है इंट, ये यही आपका टी की वैल्यू है। ठीक है, यही आपका टी की वैल्यू है, और टी में यहाँ पर मतलब यहाँ पर इंट आ जाएगा, यहाँ पर इंट आ जाएगा और यहाँ पर इंट आ जाएगा। तो सारा चीज़ आपका फिर सही से वर्क कर रहा है। और जहाँ बात आता है फ्लोट का, तो फिर यहाँ पर टी की वैल्यू फ्लोट हो जाएगी, यहाँ भी फ्लोट, यहाँ भी फ्लोट। ठीक है, तो ये पूरी इस तरह से वर्क करता है। और एक चीज़ देखो, ये किस तरह से वर्क कर रहा है वो समझो एक बार। आपने जो भी यहाँ पर कोड लिखा है टेम्पलेट वगैरह का, ठीक है, फंक्शन वगैरह का, यहाँ पर टेम्पलेट टी फंक्शन को आपने लिखा है, यहाँ पर सब रिटर्न वगैरह किया, तो ये जो होता है ना, ये आपका एक ही कॉपी है। ठीक है, मतलब ये आपका ओरिजिनल सोर्स कोड है, ये आपका ओरिजिनल सोर्स कोड है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है यार, पहले वो समझो कि अगर सपोज कर लो एक कंपनी है, ठीक है, उसको किसी भी तरह का सॉर्टिंग को परफॉर्म करना है, चाहे वो इंटीजर टाइप का डेटा हो, सॉर्टिंग छोड़ो ना यार, यहाँ पर हम मिनिमम निकाल रहे थे, तो अगर उसको मिनिमम निकालना है तो मिनिमम वो नंबर में भी निकाल सकता है, वो फ्लोटिंग पॉइंट पे भी निकाल सकता है, वो कैरेक्टर पे भी अपना मिनिमम निकालना चाह रहा होता है। अगर इन तीनों में मेरे को निकालना है, टेम्पलेट मेरे को नहीं पता, तो हम ये तीनों के लिए अलग कोड लिखेंगे। ठीक है, एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें इंट के लिए वो काम करेगा, एक फंक्शन बनाएंगे जो फ्लोट के लिए काम करेगा, फंक्शन बनाएंगे जो कैर के लिए काम करेगा। तो ये आपका स्पेस खाएगा मेमोरी में। ठीक है, इतना स्पेस मेरे को देना नहीं है, तो उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, हम एक टेम्पलेट बना लेते हैं कि उसके लिए सारा डेटा टाइप्स काम करे, इंट भी काम कर जाए, फ्लोट भी काम कर जाए, कैरेक्टर भी काम कर जाए। उसके बाद जिसका नीड हो, जैसे कि अगर इंट का नीड हुआ, तो अपना कंपाइलर क्या करेगा, ये जो ओरिजिनल सोर्स कोड है इसका एक कॉपी बनाएगा और टी को रिप्लेस करके वहाँ पर इंट कर देगा। ठीक है, तो इंट के नाम से वो फंक्शन अपना बन गया और वो रन किया। फिर अगर सपोज कर लो आपको फ्लोट के लिए करना है, तो फिर दोबारा वो क्या करेगा, इस ओरिजिनल सोर्स कोड का वो कॉपी बनाएगा और इस टाइम टी की जगह वो फ्लोट रख देगा और वो फंक्शन अपना नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करेगा। तो इस तरह से अपना टेम्पलेट काम करता है, और एक बार काम खत्म हो जाता है तो ये जो कॉपी बना है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इससे आपका स्पेस भी एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है और आपका काम भी हो जा रहा है। तो ये आइडिया है टेम्पलेट क्लास का। तो इसी के ऊपर मेरा सारा जो ये स्टील है वो वर्क करता है। अब देखो स्टील क्या करता है, आपको बेसिक्स जो कॉमन जो डेटा स्ट्रक्चर्स वो प्रोवाइड करता है, स्टैक्स हो गया, क्यू हो गया, लिस्ट हो गया, वेक्टर हो गया, ये सारा चीज़ वो प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ कुछ फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फंक्शंस बोल लो या एल्गोरिदम को सपोर्ट करता है डायरेक्टली, वो हम देखेंगे फ्यूचर में किस तरह से वो सपोर्ट करता है। यहाँ पर एक डायग्राम्स के थ्रू समझो, अपना जो एचटीएल है उसका 3 मेन कंपोनेंट होता है, लेकिन आपको मतलब इंपॉर्टेंट बस 2 ही पड़ेगा। ठीक है, कंटेनर्स होता है, एल्गोरिदम्स होता है, और जो तीसरा चीज़ होता है वो होता है आइट्रेटर्स। आइट्रेटर में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड आइट्रेटर हो गया, अपना रैंडम एक्सेस आइट्रेटर हो गया। ठीक है, तो फिलहाल हम वो सारी चीज़ों पर नहीं जाएंगे। आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि आप
अभी समझो कि एचटीएल के अंदर आपको दो मेन चीज़ें जो आपको समझने की ज़रूरत है। कंटेनर्स। अब कंटेनर्स क्या होता है? कंटेनर्स वैसा कोई भी डेटा स्ट्रक्चर, ये सारे मेरे डेटा स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। ये सारा डेटा को कंटेन करने के काम आते हैं, इसलिए हम इनको कंटेनर्स बोलते हैं। उसमें वेक्टर हो गया, डेक हो गया, लिस्ट हो गया, फॉरवर्ड लिस्ट हो गया, ये सारे एक तरह से सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है। सीक्वेंशियल बोले तो सीक्वेंस में ये डेटा को स्टोर करते हैं, मतलब आप लीनियर एक्सेस को कर सकते हो, मतलब एक बाई एक आप इसको एलिमेंट के थ्रू ट्रेवर्स कर सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर सेट हो गया, मैप हो गया, ये सारे आपके एसोसिएटिव हैं, ठीक है। ये सारे एसोसिएटिव डेटा स्ट्रक्चर हैं। ये सारे के टाइप आपको जानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस आप जानो कि हाँ ये सारा होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा होता है, अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड सेट, मल्टी मैप वगैरह, लेकिन ये बेसिक्स हैं, ठीक है। फिर स्टैक और क्यू हो गया, ये आपके कंटेनर अडेप्टर्स हैं। हम इनको कंटेनर अडेप्टर्स बोलते हैं। अब कंटेनर अडेप्टर्स क्यों, तो वो हम फ्यूचर में समझेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में समझ लो। कंटेनर अडेप्टर्स इसलिए क्योंकि ये खुद में कोई कंटेनर नहीं है, ये ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आपके जो कंटेनर्स हैं, जैसे कि ये सारे कंटेनर्स, इनका यूज़ करके ये अपना काम निकालता है। ये खुद का मतलब ऐसा कोई सेपरेट कंटेनर नहीं होता है, ठीक है। जैसे स्टैक है, वो वेक्टर को यूज़ करता है, वेक्टर को यूज़ करके ही वो खुद का एक कंटेनर बनाता है, ठीक है। तो ये कंटेनर अडेप्टर्स हैं। उसके बाद इसी कंटेनर्स के ऊपर ये सारे आप एल्गोरिदम्स डायरेक्टली लगा सकते हो। सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, ऐसा नहीं कि यही दो है, बहुत सारा होता है। फाइंड को आप यूज़ कर सकते हो, ये डायरेक्टली एल्गोरिदम एक लाइन में ऐसा फाइंड लिखो कि आपको क्या फाइंड करना है, वो डायरेक्टली फाइंड करके आपको दे देगा। ये सारे फंक्शंस को हम समझेंगे, एल्गोरिदम्स को। काउंट हो गया, ठीक है, मैक्स निकालना, मिन निकालना, ये सारी चीज़ें एल्गोरिदम्स के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये सारा इसको सपोर्ट करता है। तो आई होप आपको एच का जो बेसिक्स है वो समझ में आया होगा कि एच क्या होता है और टेम्पलेट क्लास क्या होता है। टेम्पलेट क्लास का यूज़ करके ही आपको एच का इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो हम फ्यूचर में देखेंगे कि आपको सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही है दोनों में। कंटेनर्स एल्गोरिदम्स आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला अपना एच का कंटेनर जो कि है वेक्टर। वेक्टर बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।